नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहली बड़ी खबर और अपडेट हम आपको दे देते हैं। हालांकि ये दुखद खबर है। दौसा में बोरवेल में जो बच्चा गिरा था आर्यन 5 साल का मासूम, उसकी जिंदगी नहीं बचाई जा सकी। 57 घंटे तक रेस्क्यू चला लेकिन आर्यन की जान नहीं बच पाई। देर रात रेस्क्यू टीम ने आर्यन को बाहर निकाला। एम्बुलेंस के जरिए आर्यन को अस्पताल पहुंचाया गया, जिला अस्पताल, और जांच के बाद डॉक्टर्स ने आर्यन को मृत घोषित कर दिया। आर्यन की मौत की खबर से पूरे गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है, क्योंकि लगातार जी राजस्थान भी डे 1 से ये ऑपरेशन चला रहा था कि आर्यन को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके, उस मासूम की जिंदगी बचाई जा सके। पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ था। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जो अधिकारी गण है वो वहां पर डटे हुए थे। बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे हुए थे। तमाम कोशिशें की गई, हर तरीके की टेक्निक अपनाई गई, लेकिन रेस्क्यू में कोई ना कोई दिक्कत आती रही और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। बीच में जो फॉलिंग मशीन यहाँ पर मंगाई गई थी वो बहुत अच्छे से ड्रिलिंग कर रही थी, लेकिन उसी बीच में उसमें भी खराबी आ गई और उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन और लेट हुआ और 57 घंटे बीत चुके थे। मासूम जो कि महज 5 साल का था, वो इतने घंटों से 150-55 फीट की गहराई में फंसा हुआ था, भूखे प्यासे उस ठंड में, क्योंकि नीचे बताया जा रहा था कि पानी भी था। और इस ऐसे हालात में वो बच्चा मासूम जो है वो जिंदगी की जंग लड़ता रहा, लेकिन आखिरकार वो मासूम जो था वो अपनी सांसें इतने घंटों तक नहीं रोक पाया। हालांकि बहुत बहादुरी से आर्यन जो था उसने अपनी जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन आखिरकार वो हार गया। सहयोगी लक्ष्मी अवतार हमारे साथ फोन लाइन पर है। लक्ष्मी अवतार, 57 घंटे का रेस्क्यू चला, युद्ध स्तर पर हर कोशिश की गई, लेकिन मासूम आर्यन को नहीं बचाया जा सका, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बड़ी दुखद खबर ये कह सकते हैं कि जिस आर्यन को निकालने के लिए 56-57 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू चलाया गया। एक और जहाँ खुदाई का काम किया गया, तो मैं दूसरी ओर जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम थी वो अपनी टेक्निक से आर्यन को बार बार निकालने का प्रयास कर रही थी। साथ ही जो वहाँ मौजूद लोग हैं और जो अन्य जो लोग हैं और प्रदेश में जो मीडिया के जरिए जो लोग इस पूरे घटना को देख रहे थे, वो भी सब दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे आर्यन को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो देसी टेक्निक थी उसे कई घंटों बाद सफलता तो मिली, लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना ये रही कि आर्यन की मौत हो गई। आर्यन को बचाया नहीं जा सका। डॉक्टरों ने इसको आईसीयू में दौसा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहाँ वो उन्होंने ईसीजी वगैरह की और अन्य चेकअप किया, लेकिन आर्यन तब तक दुनिया को अलविदा कह चुका था। काफी लंबा समय बोरवेल में बीता, क्योंकि काफी गहराई पर आर्यन फंसा हुआ था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब जो गांव में है गंभीर माहौल है, परिवार के लोग हैं वो हताश हैं, दुखी हैं, सदमे में हैं। कहीं न कहीं पूरे जिस समय आर्यन को बाहर निकाला गया था देर रात से, वो समय काफी तादाद में वहाँ लोगों की भीड़ जमा थी, सबकी निगाह बोरवेल पे थी। कहीं न कहीं ये अंदाजा था कि आर्यन सकुशल बोरवेल से बाहर निकलेगा, और इसी चीज को देखने के लिए जो लोग थे वो वहाँ डटे हुए थे। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी 3 दिन तक जो लोग हैं वहाँ डटे रहे। जो जिले के जनप्रतिनिधि थे वो भी सारे वहीं उन्होंने समय बिताया। कहीं न कहीं ये था कि आर्यन को जल्द जल्द बाहर निकला सके। हालांकि प्रशासन द्वारा पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगा, लेकिन कहीं न कहीं बिल्कुल लक्ष्मी अवतार, उम्मीद थी और दुआओं का दौर भी लगातार चल रहा था, प्रार्थनाओं का दौर लगातार चल रहा था। जी राजस्थान जो है वो मुहिम लगातार चला रहा था, हर एक अपडेट, हर एक पल पल की तस्वीरें जो है वो भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, लेकिन ये बहुत ही दुखद हुआ। लक्ष्मी अवतार, क्या डॉक्टर्स की तरफ से कोई यहाँ पर कारण बता पाए हैं अब तक कि किस वजह से, दम घुटने की वजह से या किस वजह से आर्यन की मौत हुई? देखिए, फिलहाल डॉक्टर जो बता रहे हैं वो एक तो वो काफी लंबा समय खाना पीना हुए बीत गया था। दूसरी चीज उसके जैसे वो ऊपर से नीचे गिरा है तो कहीं हल्की फुल्की उसके शरीर पे चोट के निशान भी थे।
ऐसे में कहीं न कहीं कई हो भी सकता है, क्योंकि काफी नीचे गहराई में, हालांकि पाइप के जरिए ऑक्सीजन वहां दी जा रही थी, तो हो भी सकता है कि अगर उसकी दम घुटने से मौत हुई हो, लेकिन कहीं न कहीं वो पूरी रिपोर्ट है उसके कॉज ऑफ डेथ वो बाद में पता चलेगी। फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो आर्यन है वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। जिस उत्सुकता के साथ लोग इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार 3 दिन तक बिना रुके बिना डटे इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। कोशिश थी कि किसी भी तरीके से आर्यन को जल्द से जल्द सैफ बाहर निकाला जाए। हालांकि उनकी टेक्निक काम भी आई, उन्होंने इस आर्यन को बाहर निकाल भी लिया, लेकिन तब तक आर्यन की मौत हो चुकी थी, आर्यन को बचाया नहीं जा सका। लक्ष्मणवतार, जो टेक्निक जिसके द्वारा आर्यन को आखिरकार बाहर निकाला जा सका, वो टेक्निक सी टेक्निक जो कि वो फॉलो कर रहे थे, आखिर में वही टेक्निक थी या और भी कोई टेक्निक अपनाई गई थी यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये जो एनडीआरएफ की खुद की बनाई हुई देसी टेक्निक है, जिसके जरिए इन्होंने अलग अलग तरीके की रिंग है वो बनाई हुई है, और उसी रिंग के जरिए इन्होंने आर्यन को बाहर निकाला। हालांकि पूर्व में भी इन्होंने कई जगह ऐसे ऑपरेशन अंजाम दिए हैं जहां पर कई बच्चों को इन्होंने सकुशल बाहर निकाला भी था। सबसे बड़ी चीज थी, आर्यन जो बोरवेल में गिरा था वो काफी गहराई में फंसा हुआ था, इसी की वजह से इस ऑपरेशन में देरी हुई और संभवतः इसी कारण वो आर्यन है उसकी जान गई। क्योंकि कई बार इन्होंने जो एनडीआरएफ की टीम है इसी टेक्निक से कई बच्चों को बाहर निकाला, जीवित निकाला, सकुशल निकाला। हाल ही में दौसा के बांजू के क्षेत्र में 2 घंटे करीब 2 महीने पहले सितंबर माह में घटना हुई थी, जहाँ एक बालिका थी नीरू नाम की, उसे भी करीब 17 से 18 घंटे में एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। हालांकि वो खुदाई के जरिए ही वो बाहर निकाले थे और उसमें टनल बना के एनडीआरएफ ने निकाला था, लेकिन करीब 18 घंटे बाद सकुशल उस बालिका को बचाया गया था एनडीआरएफ की द्वारा। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम इससे पूर्व में भी 93 फीट की गहराई से एनडीआरएफ की टीम ने बच्ची को ज्योति को सकुशल बाहर निकाल लिया था पूर्व में। ऐसे में कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ इस मामले में काफी हद तक अपनी टेक्निक के जरिए इन ऑपरेशनों को अंजाम देती है। बोरवेल से जो गिरे हुए बच्चे उनको निकालने का उन्होंने यहाँ भी काफी कोशिश की, लगातार वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल वो करते रहे बराबर में। हालांकि पैरेलल खुदाई का काम लगातार जारी रहा, उसको कहीं रोका नहीं गया, और उसी के साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम थी वो अपने टेक्निक से लगातार बार प्रयास करते। हालांकि उन्हें कई बार इस ऑपरेशन में असफलता मिली, लेकिन लास्ट में उन्हीं की जो टेक्निक थी वो काम आई और उसी टेक्निक से आर्यन को बाहर निकाला गया। और उसके बाद में जो एम्बुलेंस के जरिए उसे क्योंकि इस तरीके के जो हर केस होते हैं वो अपने आप में अलग अलग केस होते हैं, अलग सिचुएशंस होती है, और उसी के हिसाब से उन्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक से जल्दी निकाला जा सके। कोशिशें हालांकि तमाम की गई थी, युद्ध स्तर पर कोशिशें की गई थी, लेकिन लक्ष्मणवतार, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो कब तक आ पाएगा, उसको लेकर कुछ जानकारी, ताकि जो एग्जैक्ट वजह है वो पता चल पाए आर्यन की मौत को लेकर? रात को जब दौसा जिला अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए आर्यन को लेकर पहुंचे थे, तो डॉक्टरों ने कहीं न कहीं ये कोशिश की कि हो सकता है आर्यन की कहीं न कहीं कोई न कोई सांस चल रही हो, धड़कन चल रही हो। तो ऐसे में उन्होंने यहाँ पे जो उसका चेकअप किया जाता है, आईसीयू में लेकर उसका चेकअप किया गया, ईसीजी वगैरह की गई, अन्य जो जांचें हैं वो की गई, लेकिन तब तक आर्यन दम तोड़ चुका था। अब जो कॉज ऑफ डेथ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद 1 से 2 दिन में सामने आ जाएगी, तो उसमें कॉज ऑफ डेथ जो आर्यन की है वो पता चलेगी कि किस वजह से आर्यन की मौत हुई, क्या चोट लगने की वजह से मौत हुई, या दम घुटने से मौत हुई, या भूख प्यास से मौत हुई। इस दुखद घटना के बाद पूरे परिवारजनों में, पूरे गांव में गमगीन माहौल तो होगा ही, लेकिन क्या परिजनों की तरफ से किसी तरीके की कोई मांग रखी गई है या कोई बात कही गई हो? देखिए, अभी तक मांग की कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि काफी लेट नाइट में ये पूरा ऑपरेशन अंजाम पूरा हुआ था। ऐसे में कहीं न कहीं जो परिजन थे वो उनको ये आस थी, उम्मीद थी कि कहीं न कहीं ये जो आर्यन है इसे निकाला जाए। हालांकि इनका परिजनों का इनका खुद का ये बोरवेल था, और इनके खुद के बोरवेल में ये आर्यन गिरा था। इनके घर के सामने ये बोरवेल था, और बताया जा रहा है कि गाँव में काफी लंबे समय से खुला था। हालांकि जो आर्यन के पिता है जगदीश मीणा, उनका कहना है कि इस बोरवेल में उनकी जो मोटर थी वो फंसी हुई थी, तो निकालने के लिए वो इधर उधर बड़ी मशीनों की तलाश में वो घूम रहे थे। इस चक्कर में इसी वजह से यह बोरवेल खुला हुआ था।
जिसके चलते ये हादसा हुआ। लेकिन कहीं न कहीं बड़ा दुखद ये घटनाक्रम कह सकते हैं कि जो माँ थी आर्यन की, गुड्डी देवी, वो खेत में काम कर रही थी और उसकी आंखों के सामने ये आर्यन बोरवेल में खेलता खेलता चला गया। वो कुछ नहीं कर पाई, सदमे में है। और बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई, जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी और ऐसे में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। बहुत ही दुखद ये खबर जो है वो सामने आई है लक्ष्मी अवतार। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन देखिए, जाते जाते आर्यन ने ये सीख जरूर दी है, ये एक तरीके से पाठ जरूर पढ़ाया है कि जितने भी बोरवेल हैं उन्हें खुला किसी भी कीमत पे ना छोड़ा जाए, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सीख नहीं ले पाते। ऐसे में एक और ये घटना दुखद सामने आई है और जाते जाते आर्यन की आत्मा से भी यही आवाज आई होगी कि जो भी बोरवेल खुले हैं उन्हें कृपया करके बंद रखें, ताकि कोई और आर्यन उसमें ना फंसे, ना जाए और उसकी जिंदगी इस तरीके से ना खत्म हो।